भारत में अब नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए 11 मार्च 2024 से लागू हो चुका है। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से दी गई है। लेकिन आजादी के बाद से भारत में लागू होने वाले किसी कानून का शायद ही कभी इतना विरोध हुआ हो जितना कि सीए का हुआ है। इस कानून का जितने वृहद स्तर पर विरोध होने का एक कारण था जिसके बारे में सही जानकारी का न होना। इसी वजह से दिल्ली के शाहीन बाग जैसे आंदोलन को आमजन को देखना पड़ा और परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से पूरे देश में एक अशांति का माहौल है। कई हिंसात्मक झड़पें हुई तो कई जान माल का नुकसान हुआ। इसके साथ ही मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों को ये बताकर गुमराह किया गया कि इस कानून के आने से भारतीय मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी और पता नहीं क्या अफवाहें फैली। तो इसीलिए अब कहीं और फिर से गलत जानकारियों के चलते आपको भ्रमित ना कर दे, जिसके लिए हम आपके लिए नागरिकता संशोधन कानून से जुड़ी सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या है सीए यानी नागरिकता संशोधन कानून। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ नागरिकता देने वाला कानून है। इस कानून के लागू होने के बाद किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं जाएगी। दूसरा ये है कि ये कानून भारत के 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आने वाले गैर मुस्लिमों यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्मों के शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए लाया गया है, क्योंकि इन 3 देशों से इस्लाम धर्म को मानने वाले मुस्लिम लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है और वहाँ पर जो लोग इस्लाम धर्म को नहीं मानते हैं उनको कई तरह से टॉर्चर किया जाता है और उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। इसके साथ ही गैर हिंदुओं को इन 3 मुस्लिम बाहुल देशों में जीवन जीने के लिए मूलभूत सुविधाएं, रोटी, कपड़ा, मकान की भी व्यवस्था इस वजह से नहीं दी जाती है कि ये लोग इस्लाम के इतर अपने धर्म को मानते हैं। इसलिए जो लोग अपने गैर मुस्लिम धर्म पहचान होने की वजह से मिल रही है प्रताड़ना से ग्रस्त हो और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत के शरणार्थी के रूप में आ गए हों, उन लोगों को इस कानून के तहत केंद्र की मोदी सरकार की तरफ भारत की नागरिकता दी जाएगी। और इस कानून में इस बात का साफ साफ उल्लेख भी किया गया है कि इन शरणार्थियों को नागरिकता देने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास ही है। इस कानून के तहत अन्य कोई राज्य सरकारें नागरिकता नहीं दे सकती है। वही बात करें इस कानून के इतिहास की तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार सन 1955 में इस कानून को लेकर आई थी, जिसके बाद इसमें 6 बार संशोधन किया गया है और आखिर में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार 2019 में संसद के पटल पर नागरिकता संशोधन कानून लेकर आई। संसद के दोनों सदनों में इस कानून को पास किया गया। बाद में इस विधेयक को देश में महामहिम राष्ट्रपति का अनुमोदन भी मिला। बता दें कि कोरोना के कारण नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने में देरी हुई, लेकिन अब इसे 4 साल बाद लागू कर दिया गया। भाजपा ने 2019 लोकसभा चुनाव मैनिफेस्टो में कहा था कि वह पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब बात आती है कि सरकार आखिर कैसे उनको नागरिकता देगी, इस बारे में भी जान लीजिए। इस काम के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों की मदद लेगी। हर राज्य के जिला स्तर पर जिलाधिकारी इस संबंध में शरणार्थियों की जांच करके उसकी सूचना फॉर्म के जरिए राज्य और फिर केंद्र सरकार को देगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। इसमें नागरिकता पाने के लिए किसी भी तरह के दस्तावेज शरणार्थियों से नहीं मांगे जाएंगे। बस एक नियम है जिसका पूरा होना अनिवार्य है कि वो कम से कम 12 महीने देश के किसी भी हिस्से में शरणार्थी तौर पर रहे हों। इसके साथ ही कानून में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड धारकों का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। वहीं सीए कानून की मुख्य बातों के बारे में बात करें तो नागरिकता अधिनियम 1955 ये बताता है कि कौन भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है और किस आधार पर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक बन सकता है यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता भारतीय हों या कुछ समय से देश में रह रहे हों। हालांकि अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंध किया गया है और
अवैध प्रवासी दो तरह के होते हैं। पहले तो वो विदेशी होता है जो पासपोर्ट और वीजा जैसे वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करता है, और दूसरा वे होते हैं जो वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करता है लेकिन निश्चित समय अवधि से ज़्यादा समय तक रहता है। बता दें कि आने वाले कुछ ही दिनों में आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा देश में नागरिकता संशोधन कानून के लिए अधिसूचना जारी करना मास्टर स्ट्रोक होगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए लागू हो गया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर कमेंट करते हुए कहा था कि सीए का कार्यान्वयन कोई नहीं रोक सकता क्योंकि यह देश का कानून है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे लेकर केंद्र पर लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया है।